इसके अलावा एज ए बिजनेसमैन हमने आपको पोर्टफोलियो बता दिया। अब चूंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, लिहाजा उन्हें गिफ्ट भी मिलेंगे। अब उसी हिसाब से मिलेंगे। अब बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई है। कतर सरकार ने उन्हें लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट करने वाले। ट्रंप को मिलने वाली इस लग्जरी गिफ्ट के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। वो इसलिए जानना चाहिए क्यों वो ये गिफ्ट अमेरिका को नहीं मिल रहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं। ये कैटेगोरिकली कहा है कि जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब उसके बाद भी जो है ये गिफ्ट को वो रख सकते हैं। वो एज ए इंडिविजुअल ट्रंप को दिया जा रहा है, कतर दे रहा है। 747-8 की कीमत है $400 मिलियन, लगभग 3400 करोड़। यह गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी उपहार है। इसे उड़ते हवा महल की लंबाई 250 फीट है, टेक ऑफ वजन है 442 टन, अधिकतम स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के तौर पर राडार, तमाम तकनीक लगी है। बख्तरबंद स्ट्रक्चर से यह लैस है। बुलेट प्रूफ इसकी खिड़कियां हैं। हमलों से बचने के लिए बाहरी परत भी मौजूद है। इसकी रेंज बिना रिफ्यूलिंग के 12,600 किलोमीटर तक एक साथ उड़ान भर सकता है। इंटीरियर शानदार है, जिसमें लाउंज है, वीआईपी स्वीट है, बेडरूम भी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अब अंदर की भी दिखाएंगे आपको तस्वीर। अब इस कीमत के गिफ्ट के राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने में कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। ये अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से, लाउंज है, स्वीट है, बिजनेस डेस्क है। लेकिन अब ट्रंप के इसे इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस विमान में एयरफोर्स वन की जगह इस्तेमाल करने से पहले इसमें तमाम जो सुरक्षा की चीजें होती है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लगवाई जाती है वो लगवानी होगी। इसमें लग सकता है कई महीने का वक्त और कहा जाता है अरबों डॉलर का खर्च और आ जाएगा। ट्रंप खुद फरवरी में कतर के 747-8 प्लेन को देखने के लिए गए थे, तब ये एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। इस विमान को लेकर ट्रंप ने कहा रक्षा विभाग से कि रक्षा विभाग को तो एक मुफ्त AK-747 मिल रहा बैठे बैठे। अब 40 साल पुराने एयरफोर्स वन को अस्थायी तौर पर बदल दिया। लेकिन डेमोक्रेट्स को यह पसंद नहीं आया। वो रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रहे कि हम क्यों ऐसे फ्री गिफ्ट लें, इसके लिए हमें रकम चुकानी चाहिए अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो बिजनेस की नजर से सोचते हैं। ट्रंप पूरी तरह बिजनेस माइंडेड है। वो हर कुछ व्यापार के लिहाज से ही सोचते हैं। अब आप इन बयानों को रिलेट कीजिए जहां से हमने शुरू किया था। और यही वजह है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच बार बार मध्यस्थता का जब दावा करते हैं उसके बीच बार बार ये कहते हैं ट्रेड ट्रेड ट्रेड, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अब ये आपको बताते हैं कि आखिरकार वो इतना परेशान क्यों हैं। इसी वक्त में, भारत पाकिस्तान के वक्त में इतनी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसे क्यों आई, क्यों परेशान है। दरअसल मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। दो बड़े देश, रूस इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकॉनमी, और दूसरी तरफ यूक्रेन 3 साल से ऊपर होगी जंग चल रही है लगातार। वो दो बाजार तो जाहिर सी बात है ठप है, अफेक्टेड है। इजराइल हमास के बीच, आतंकियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है गाजा में। चीन के साथ आते ही टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया। वो विवाद अलग से चल रहा है, चीन इतना बड़ा बाजार है। ऐसे में ट्रंप को लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो उनका अमेरिका के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एक और फ्रंट खुल जाएगा। अब ट्रंप की परेशानी यही है कि यह बात है बिजनेस की। वो बार बार इसलिए ट्रेड की, बिजनेस की बात कर रहे हैं। ट्रंप के बारे में एक और बात जान लीजिए, वो ये कि ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप ओवर रीच के लिए माने जाते हैं। यानी मौजूदा वक्त में ट्रंप बार बार कश्मीर मुद्दा सुलझाने की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि 1000 पुराना साल, 1 साल मुद्दा है वो मैं सुलझा दूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। अब ये देखिए, जब ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की है या फिर इसकी कोई बात की है कि मैं मीडिएशन करवा दूंगा। ट्रंप के बारे में एक और बात जान लीजिए, वो ये कि ट्रंप ओवर रीच वाले, जैसे कि हमने आपको बताया कि ओवर रीच के लिए जाने जाते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के जो बोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। 22 जुलाई 2019 की एक घटना बताते हैं। ट्रंप ने उस वक्त दावा किया था, ट्रंप मिल रहे थे, व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, और ट्रंप ने कहा कि मुझे खुद नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर जो है आप मध्यस्थता कर दीजिए। और साथ कौन बैठा हुआ था? साथ बैठा हुआ था इमरान खान, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बैठे हुए। तो उनके सामने कह दिया कि एक बार मुझे मोदी ने कहा है कि भैया आप कर दीजिए। उसी वक्त भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He
to Kashmir, because this has been going on for many, many years. तो जाहिर सी बात है, कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप का कोई रोल नहीं है और ना ही आगे रहेगा। अब फैक्चुअली बता देते हम क्यों, वो बयान तो आपको हमने दिखा दिया। जब जब भारत और पाकिस्तान की बात आएगी, अमेरिका को तो छोड़िए जनाब, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी देश किसी भी तरीके का कोई रोल अपना ही नहीं सकता है, दे ही नहीं सकता है। ये लिखित है, ये टेबल पर बैठकर जो है समझौता किया गया है। दरअसल 2 जुलाई 1972 में आपको लिए चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला अकॉर्ड, शिमला समझौता। इसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता क्या था आपको समझाते हैं। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि दोनों देश बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के अपने मसले खुद सुलझाएंगे। लिखा गया था बाकायदा, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। द्विपक्षीय वार्ता के जरिए दोनों देश विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी शिमला समझौते के तहत युद्ध विराम रेखा को एलओसी को नियंत्रण रेखा, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया। अब कोई भी इस लाइन को एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद हुआ था। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। ट्रंप क्या बोल दे, कब बोल दे, यह शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। या फिर हम यह कह सकते हैं, अब इतने बड़े बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट, तमाम चीजें हैं, क्या ट्रंप एक रणनीति के तहत झूठ बोलते हैं क्या? यह भी एक सवाल है। हमने ट्रंप के झूठ का एक कैलेंडर बनाया है। साल 2017 में ट्रंप औसतन 6 बार झूठ बोले हैं। 2018 में ट्रंप औसतन रोज 16 बार ये झूठ हो जाते हैं। 19 तक पहुंचते हैं तो ये 22 बार झूठ हो जाते हैं रोज के। 2020 में ट्रंप औसतन 39 बार झूठ ये हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ट्रंप के झूठ का कैलेंडर बड़ा होता जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं अपने पहले कार्यकाल का है। ट्रंप ने कुल मिलाकर के 30,573 बार झूठ बोला है, भ्रामक बातें की है। और ये आंकड़ा ऐसा नहीं कि हमने इकट्ठा किया है कि आप तक जो कहेंगे सच कहेंगे लाने के लिए। ये उन्हीं की अखबार, ये उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा है। अमेरिका की द वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा इस डाटा को निकालती है और लोगों के सामने रखती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। एक और आंकड़ा देखिए, जनवरी 2017 से जून 2019 तक ट्रंप 5,276 बार झूठ बोल चुके हैं, यानी कि औसतन 6 झूठ। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, अपने दूसरे कार्यकाल, ये जो सेकंड इनका टर्म है, दूसरे कार्यकाल की पहली स्पीच में ही ट्रंप ने 20 बार झूठ बोला है। तो क्या मान ले ट्रंप मतलब झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं क्या? झूठ क्यों बोलते हैं? अब यह तय करना आपका काम है। हमने तो सच आपको दिखाना था, सच आपको दिखाया है, आंकड़े आपके सामने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जानबूझकर ट्रंप को बदनाम करने के लिए झूठ का कैलेंडर दिखाया क्या? देखिए नहीं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया लगातार उसको छाप रहा है कि ट्रंप के झूठ बोलने की आदत को लगातार बता रहा है। और वो कह रहा है कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत ही इसी से हुई थी। वो भी कोट करके उन्होंने बताया कि अमेरिका के कई मीडिया संगठनों ने तो उनके 2016 से 2020 के कार्यकाल के दौरान झूठ मीटर की शुरुआत कर दी थी। वो अपने अखबार में बाकायदा एक कॉलम बाकायदा छापते थे, झूठ मीटर। ये उनके अखबारों में छपता था, जिसमें उनके रोज के झूठ जो है वो वहां पर कोट किए जाते थे। ट्रंप शायद ये नहीं जानते कि विदेश की जो कूटनीति होती है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है, यानी कि कंसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आज बदल गई, पल में तोला पल में माशा। भारत की प्रस्तावित नीति से दुनिया वाकिफ है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप झूठ बोले तो बोले, हमें क्या लेना, लेकिन मायने तो रखता है ना साहब। आखिरकार जनाब ट्रंप सिर्फ आदमी तो है नहीं, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी तो नहीं, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं उसे माना जाना चाहिए कि अमेरिका बोल रहा है। औपचारिक और ऑफिशियल कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। इसलिए ट्रंप के बयान को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा है।